કેટલા દિવસ લાગશે? નમો અરિયંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો યાયરિયાણમ નમો જુમજ્જાયાણમ નમો લોએ સબ્બસાહુ નમેસુ પંચનમુત્કારુ સબપાપપણાતનો મંગલાનંચ સબ્બેસિમ પરમમ વૈ મંગલમ નમો દુર્વાર રાગાદિ વૈરિવાર નિવારિણે હરતે યોગીનાથાય મહાવીરાયતાયને બાંધગે ચ સુરેન્દ્રે ચ કંસે કે પાદ સંસ્કૃતે निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मुक्तदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सगले अने पगले सतत हे सामने करवी पड़े जगले अने पगले सतत हे सामने करवी पड़े हे धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े हे धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े क्यारे थसे करुणा चरणथी आद्र मारू आंगणुं क्यारे थसे करुणा चरणथी आद्र मारू आंगणुं आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नडे क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नडे व्यवहार मां व्यापार मां जोटुं तरत कहेवुं पड़े व्यवहार मां व्यापार मां जोटुं तरत कहेवुं पड़े छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनुं जीवन धर रड़ियामणुं छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनुं जीवन धर रड़ियामणुं आ पापमय संसार छोड़े श्रवण हूँ क्यारे बनूं आ पापमय संसार छोड़े श्रवण हूँ क्यारे बनूं श्रवण हूँ क्यारे बनूं श्रवण हूँ क्यारे सर्व जिज्ञासु सज्जनों, 18 पाप स्थानक में सर्वप्रथम नंबर का पाप स्थानक प्राणातिपात जो हमने पहले देख लिया। अभी दूसरा नंबर का पाप स्थानक है मृषावाद, यानी कि असत्य बोलना, झूठ बोलना, उसको मृषावाद कहा जाता है। भाग्यशाली एकमात्र सत्य ही बोलना, वैसा हमारे वहां नहीं बताया है, परंतु
जिस सत्य में स्व का यानी कि खुद का, पर का यानी कि दूसरे का, दोनों का हित होता है, वैसा प्रकार का ही सत्य, वो सत्य बोला जाता है। यानी कि एक प्रकार से कहा गया है कि वो सत्य अपने जीवन काल में सामने वाले को भी प्रिय लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वैसा प्रकार का ही सत्य सत्य कहा गया है। उसके लिए एक दृष्टांत आता है। एक समय की बात है, एक कोई बड़ा नगर था और नगर में राजा राज करता था। बहुत सुखी और समृद्ध वाला वो नगर था। राजा भी सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, सब कुछ चीजें उसके पास थी। संतान भी थे, कई सारी प्रकार की अंतःपुर के अंदर रानियां भी थी। राजा का मान, सम्मान, इज्जत, अब्रू भी काफी अच्छे प्रमाण से, अच्छे प्रकार से चल रहा था। पूरी प्रजा भी राजा की आज्ञा के अनुसार चलती थी। सब कुछ व्यवस्थित होता था। परंतु एक बार ऐसा हुआ, राजा को रात को स्वप्न में उन्हें एक स्वप्न आया। जो स्वप्न था कि उनके जो मुंह के अंदर 32 के जो 32 दांत थे वो सभी एक साथ गिर गए। ऐसा प्रकार को वो राजा ने स्वप्न देखा। ये जब स्वप्न देखा, अचानक राजा जग गया। जगते हुए अभी नींद नहीं आ रही, सुबह का समय होते हुए स्वप्न पाठक को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, अनेक प्रकार के विद्वान पंडितों को बुलाया। उनको पूछा कि मुझे कल रात को ऐसा स्वप्न आया कि मेरे जो 32 से 32 दांत गिर गए, उसका फलादेश क्या होता है। तब एक स्वप्न खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपको उसका फलादेश कहूं। राजा ने बोला, आप बिल्कुल बोल सकते हो, जरूर कहिए। तब वो स्वप्न पाठक ज्योतिषी जो पंडित था, उन्होंने कहा, राजन, वो जैसा फलादेश है वैसा ही कह दूं? बोला कि हाँ, वैसा ही कहो, वही मुझे जानना है कि उसका फलादेश क्या है। मेरे 32 के 32 दांत टूट गए, उसका फलादेश क्या है। तब राजा ने पूछा, इसलिए स्वप्न पाठक ने जवाब दिया कि राजन, आपकी हयाती में, आपके जीते जी आपका पूरा परिवार नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके 32 दांत गिर गए। उसका सीधा फलादेश ये होता है कि आपका पूरा परिवार नाश हो जाएगा। ये बात सुनते हुए राजा क्रोधित हुआ, गुस्से में आया, और जैसे क्रोधित हुआ, सेवकों को कहते हुए वो जोशी को, वो स्वप्न पाठक को डायरेक्ट कैद स्थान के ऊपर जेल के अंदर डाल दिया। वो स्वप्न पाठक सोचने लगा कि मैंने तो सही बात कही और मुझे जेल मिल गया, मुझे जेल में जाना पड़ा।
परंतु कहा जाता है कि वो राजा को प्रिय नहीं था। ऐसा शब्द उन्होंने कहा, चाहे वो था सही, परंतु वैसा शब्द बोला तो उनको भी जेल मिल गया। तो भाग्यशाली ये बात हुई। तब राजा ने दूसरे कोई स्वप्न पाठक को बुलाया। वो स्वप्न पाठक आया, उसने भी कहा कि राजन मैं फलादेश कर सकता हूं। राजा ने कहा कि मेरे पिछले ही रात के दौरान 32 के 32 दांत मेरे गिर गए एक साथ में, उसका फलादेश क्या होता है। तब जो दूसरा स्वप्न पाठक था वो वही जो पहला जो स्वप्न पाठक था उसका ही शिष्य था। उसके पास में ही उसने पढ़ाई आदि वगैरह की हुई थी। वैसा प्रकार का वो स्वप्न पाठक था। उसने कहा कि राजन सही से बता दो। बोला क्या सही बताओ। तो कहा कि उसका फलादेश ये होता है कि आप इतने बड़े दीर्घायु बनेंगे, आपका आयुष्य इतना बड़ा होगा कि आपका मौत कोई देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि आपका आयु इतना बड़ा है, दीर्घायु आप हो कि आपके परिवार वाले कोई आपका मृत्यु नहीं देख पाएंगे। भाग्यशाली थोड़ा विचार करेंगे ना तो पता चलेगा कि दोनों की बात एक समान ही थी। पहले वाले ज्योतिषी ने कहा था कि आपका पूरा परिवार नाश हो जाएगा। दूसरे वाले ज्योतिषी ने कहा कि आपका मृत्यु आपके परिवार वाले लोग नहीं देख पाएंगे। इसका भी मतलब ये होता है कि आपका परिवार आपके पहले खत्म हो जाएगा। परंतु कहने में बहुत बड़ा प्रकार का फर्क है। और ये बात सुनते हुए राजा खुश हो गया। राजा ने बोला कि तुझे जो चाहिए वो तू मांग, सोना चांदी हीरा मोती माणे, कोई 2-4 गांव आदि वगैरह चाहिए तो वो मांग ले, मैं तेरे नाम के ऊपर कर देता हूं, उसका स्वामी उसका नायक तुझे बना देता हूं। मैं खुश हो गया हूं। तब उसने कहा कि राजन मुझे और कुछ भी चीज नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे सोना चांदी हीरा मोती माणे कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए जो अगर आप दे सकते हो तो। बोला कि क्या। बोला कि जिसको आपने कैद स्थान के ऊपर जेल में डाला है ना उसको छोड़ दो। बोला कि नहीं। उसने बोला है कि आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि राजन वो मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे ये सिखाया है, इसलिए मेहरबानी करके छोड़ दो। राजा ने बोला ठीक है। उनको तुरंत ही छुड़वा दिया। अभी अंदर जेल के अंदर कैद स्थान के ऊपर जो स्वप्न पाठक थे वो बाहर आते हुए सोचने लगे कि क्या मेरा जो शिष्य है, मेरा जो स्वप्न पाठक यानी कि मेरा जो मेरे पास में पढ़ाई किया होगा जो मेरा शिष्य है, उसने क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया होगा ना राजा को खुश करने के लिए। परंतु बाहर जाते हुए पूछा तो पता चला कि उसने कहा था कि राजन आप इतने बड़े दीर्घायु है कि आपका मृत्यु आपके परिवार वाले कोई देख नहीं पाएंगे। तो ये बात दोनों का अर्थ मीनिंग तो एक ही होता है, परंतु दोनों बात करने में ढंग में थोड़ा बहुत फर्क है। तो इस प्रकार भाग्यशाली अपने जीवन काल में परमात्मा की आज्ञा वही है कि आप बोलो, उसमें कोई मना नहीं है। सत्य बोलो, उसमें भी कोई मना नहीं है, परंतु वो सत्य ऐसा होना चाहिए, विवेक वृत्ति वाला होना चाहिए। ऐसी प्रकार की विवेक वृत्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि वो सत्य सामने वाले को हित लगे, सामने वाले का अच्छा होवे, उसके साथ हमारा स्वयं का खुद का भी अच्छा होवे, हित में होवे, वैसा प्रकार का ही सत्य वो सत्य माना जाता है, वही सत्य वो सत्य बोला जाता है। तो वही प्रकार का हमें अपने जीवन काल में बोलना चाहिए। ऐसा प्रकार की बात परमात्मा ने बताई है। जो अहितकर प्रकार का सत्य वचन हो वैसा वचन प्रयोग भी अपने जीवन काल के अंदर नहीं करना चाहिए। चाहे आपको लगेगा कि मैं तो बोलता हूं सत्य बोलता हूं,
परंतु वो अहितकर है तो वो बोलना उचित नहीं है। इस प्रकार का इधर बताया गया है। जैसे समझ लो कि दूध है वो शरीर को पुष्टि देने वाला पौष्टिक आहार बोला जाता है, ये बात एकदम सही है। परंतु जिस व्यक्ति को लूज मोशन हुआ है वो व्यक्ति को समक्ष दूध की प्रशंसाएं करना वो एक प्रकार का अहितकर बोला जाता है। दूध पौष्टिक है उसमें कोई मना नहीं है, परंतु जिनको लूज मोशन हुआ है उनके सामने दूध के वखाण करना वो हितकर नहीं है, क्योंकि वो उसके द्वारा लालायित होगा, लालच में आएगा कि मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी पौष्टिक शरीर बनाना है, और उसके लिए वो तैयार हो जाए तो वो सत्य है, परंतु वो सामने वाले के लिए अहितकर बोला जाता है कि वो अधिक दूध पिएगा, वो दूध पिएगा तो उसको लूज मोशन होगा, तो उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं बोला जाएगा, तो वो अहितकर वचन बोला जाता है। वैसे ही वासना के गुलाम जो व्यक्ति होता है, वैसे व्यक्ति के समक्ष स्त्री के सौंदर्य की बात करना, ऐसे स्त्री का सौंदर्य है मना नहीं है, वो सत्य बात है कि स्त्री का सौंदर्य होता है, परंतु वासना के अंदर जो गुलाम व्यक्ति है उसके सामने स्त्री के सौंदर्य की बात करना, स्त्री के प्रति उनको एक राग उत्पन्न करवाना, वो इसके लिए अहितकर वचन बोला जाता है। इसलिए वो कितना भी सत्य हो परंतु वो एक प्रकार से असत्य ही यानी कि अहितकर ही बोला जाता है। वैसे जो लोभांत व्यक्ति होता है, लोभी व्यक्ति होता है, एकत्रित करना, परिग्रह प्राप्त करना, वैसा प्रकार का जो लोभी व्यक्ति है वो लोभांत व्यक्ति के सामने संपत्ति की प्रशंसा करना, क्योंकि संपत्ति के द्वारा आप अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधन खरीद सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है, परंतु वो सत्य बात है। परंतु जो लोभी व्यक्ति है उसके सामने उसकी चर्चाएं करना तो उसको भी वो लालायित करेगा, एक लालचू बनाएगा, लोभी बनाएगा, तो वो इनके लिए वो शब्द, वो एक प्रकार से वो वाक्य उनके लिए अहितकर बोला जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति मदांध है, मदांध मतलब कि मद का अभिमानी व्यक्ति है, उनके सामने सत्ता की प्रशंसा करना कि मुझे ये सत्ता, ये पदवी, ये पद, ये प्रतिष्ठा वो मिल जाए, वो नो डाउट वो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार का एक प्रकार की सत्ता का भी एक प्रकार का मान होता है, परंतु वो मदांध जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के सामने वो सत्ता की बातें करना, सत्ता के वखाण करना, वो एक प्रकार से सत्य बात होते हुए भी अहितकर बोला जाता है। इस प्रकार से भाग्यशाली अपने जीवन काल में सत्य बोलो मना नहीं, परंतु वो अहितकर नहीं होना चाहिए, उस बाबतों का खास विशेष अपने जीवन काल में ध्यान रखना चाहिए। सत्य बोलने में कोई मना नहीं है, सत्य बोलो, परंतु वो अहितकर होना चाहिए, अहितकर नहीं होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, और उसमें भी आगे बढ़ते हुए मितकारी होना चाहिए। ये सभी बाबतों अवश्य में समझनी चाहिए। भाग्यशाली कई लोग ऐसा समझते हैं और कई लोग ऐसा करते हैं कि अधिक से अधिक वचन का प्रयोग करना, तो वो भी उचित माना जाता नहीं है, क्योंकि अधिक जो है वो अधिक शब्द को और असत्य वो दोनों को एक प्रकार की मित्रता दोस्ती बहुत अजब गजब की है। जो व्यक्ति अधिक बोलता रहता है ना, उनके जीवन काल में असत्य वचन अधिक आने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए जरूरत है उतना ही शब्द के अंदर वाक्य की रचना परिपूर्ण करनी चाहिए। जहां पे जितनी आवश्यकता है उतना ही वहां पे बोलना चाहिए। जैसे मैंने आगे आपको कहा था कि प्राणातिपात के अंदर जो एक प्रकार से पानी का नल होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रकार का कपड़ा, छाननी आदि वगैरह लगाते हुए वो पानी वापरना चाहिए। वैसे ही पानी के लिए जैसे मैंने ये बात कही, वैसे ही बोला जाता है कि वचन भी छान के बोलना चाहिए, यानी कि बोलना है
तभी भी सोच समझ के विचार करके ही बोलना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जबान मिली है तो बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। वैसा हमारे इधर बोला गया नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जितना भी जरूरत है उतना प्रकार का ही बोलने का उपयोग रखना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए। कोई बार आप मौन रहोगे, उसमें भी बहुत बड़ा प्रकार का जवाब मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बोलने के द्वारा जवाब नहीं मिलता है, परंतु चुप बैठने में, मौन रहने में, नहीं बोलने में भी बहुत बड़ा प्रकार का जवाब सामने वाले व्यक्ति को मिल जाता है मौन रहने में। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन काल में जरूरत हो उतना ही बोलने का प्रयत्न करो। यानी कि एक प्रकार से कहा जाता है कि मूर्छावाद से बचना हो, असत्य से बचना हो तो कम शब्द का इस्तेमाल करो। जहां पे दो वाक्य या तो दो शब्द से परिपूर्ण होता है तो तीसरा शब्द का उपयोग हमारे जीवन काल के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वचन भी एक प्रकार की लब्धि बोली जाती है। तो अगर वचन हम अपने जीवन काल में योग्य समय के अनुसार योग्य तरीके से वापरेंगे, जैसे कहा जाता है कि पानी भी घी के समान वापरना चाहिए। पानी का नल ऐसे ही चालू कर देना, ऐसे ही पानी व्यतीत हो जाए, वैसा नहीं करना चाहिए। उसको भी घी के समान वापरना चाहिए। वैसे वचन को भी तोल मोल के वापरने का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी आप बोलते हो वो आप एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सोचो। मैं बोल रहा हूं वो उचित है, बोलना योग्य है, समय पक्का हुआ है तभी बोलना चाहिए। पहले से कभी बोलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल के घर के अंदर देखते हैं तो कई सारे प्रकार के सासू और बहू के बीच में जो तुतु मैं तुतु होता है सासू और बहुओं के बीच में, उसके अंतर्गत बिल्कुल यही चीज ज्यादातर होती है कि जब नहीं बोलना होता है तभी भी वो सासू बहू को बारी बारी से टोकना, बोलना, उनको एक प्रकार से रोकने का प्रयत्न करती है। और इस कारण से कई बार वो बहू भी अपने जीवन काल के अंतर्गत कई बार नए बोलने के शब्द भी बाद में बोलने का प्रयत्न करती रहती है। इसलिए सोचना चाहिए, योग्य समय के ऊपर ही वो बोलना चाहिए। समय के पहले कभी बोलना नहीं चाहिए, समय के बाद में कभी बोलना नहीं चाहिए। बोलना है तो योग्य समय के ऊपर ही बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। अल्प शब्द प्रयोग के द्वारा जितना नुकसान होता है, कम बोलने के द्वारा जितना नुकसान होता है उससे अनेक गुना ज्यादा नुकसान ज्यादा बोलने के द्वारा होता रहता है। क्योंकि आप ज्यादा बोलते रहोगे तो आपके मन के विचार भी बाहर आ जाएंगे। आपकी कोई मन के अंदर गलत विचार है तो वो विचार भी बाहर आने का प्रयत्न होगा। परंतु आप बोलने का एकदम कंट्रोल रखोगे, जरूरत है उतना ही बोलोगे, तो आपके मन के अंदर शायद गलत भी विचार हो ना तो वो भी बाहर नहीं आएगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जितना अनुकूल हो, जितना चाहिए उतना ही आप देने का प्रयत्न करोगे तो आपके वचन की कीमत रहेगी। यदि समझ लो कि आप बोल 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 करते रहोगे तो ऐसा बोला जाएगा कि बबड़ बबड़ करता रहता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो वो वाक्य की रचने का या तो वाक्य का कोई महत्व नहीं भुला जाएगा। इसलिए अपने जीवन काल में जितना उचित हो उतना ही और उतने समय के लिए ही बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि अल्प भोजन भी, जैसे कि कम भोजन, वो एक प्रकार से अशक्ति का कारण प्राय बन सकता है। अल्प भोजन किया है तो शायद वो अशक्ति का यानी कि शक्ति कम होगी, ऐसा प्रकार का प्राय कोई बार ऐसा बन सकता है कि अल्प भोजन किया है तो अशक्ति का वो कारण बन सकता है। परंतु अधिक भोजन लिया तो जीर्ण पक्का होगा, अजीर्ण पक्का हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई प्रकार का अपचा या तो शरीर के अंदर दर्द होना, पेट के अंदर दर्द होना,
पेट के अंदर तकलीफ होगी तो मन के विचार बिगड़ेंगे, पूरा शरीर बिगड़ेगा, मन के विचार बिगड़ेंगे, कोई भी कार्य करने के अंदर हमें एक प्रकार का अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छी प्रकार की ताजगी नहीं रहेगी, सुस्ती रहती रहेगी। तो इस प्रकार कहा जाता है कि अल्प भोजन शायद अशक्ति का कारण बन सकता है, परंतु अधिक भोजन तो 100% अजीर्ण ही होने वाला है। इसलिए स्पष्ट तरीके से यही कहना है कि आप बोलो, परंतु वो अवसर के ऊपर ही बोलना चाहिए। समझ लो कि राम नाम का शब्द वो तो बहुत अच्छा शब्द बोला जाता है, हिंदू आदि वगैरह संप्रदाय के अंदर तो बोला जाता है कि राम तो वो एक भगवान हो गए, तो इसलिए राम जो शब्द है वो अच्छा ही है। परंतु किसी के लग्न के प्रसंग के ऊपर आप बोलोगे कि राम बोलो भाई राम, तो क्या वो अच्छा बोला जाएगा? बिल्कुल अच्छा नहीं बोला जाएगा। यानी कि वो तो एक प्रकार का समझ लो कि कोई अच्छा प्रकार का नहीं बोला जाएगा। लग्न प्रसंग के अंदर, शादी के प्रसंग के अंदर किसी को ऐसा कहो तो ये अच्छा नहीं बोला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि राम बोलो भाई राम जो शब्द है वो एक तो है एकदम शॉर्ट, यानी कि अल्प मात्रा में है, एक प्रकार से अच्छा, यानी कि शब्द सही बोला जाता है, सत्य है कि राम बोलो भाई राम, इस प्रकार की बात है। ये शब्द शायद प्रियकर भी है, परंतु वो योग्य समय के आधार के ऊपर नहीं है। वो जिस समय के ऊपर बोलना चाहिए वो समय के ऊपर नहीं बोला गया है। इस प्रकार उसके लिए भी कई सारे प्रकार की दिक्कतें, कई सारे प्रकार की तकलीफें लोगों के जीवन काल के अंदर आती रहती है। यानी कि जो वाक्य जो समय के ऊपर बोलना चाहिए वही समय के ऊपर यदि आप बोलते हो तो उसका मूल्य अधिक रहता है। यदि आप वही वाक्य कोई भी समय के ऊपर बोल दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं बोला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि योग्य मात्रा में ही वो शब्द का इस्तेमाल करते रहो। तो बस ये बाबतों को विशेष आगे बढ़ते हुए समझते हुए असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। परंतु कई सारे प्रकार के सत्य भी हमारे शास्त्रकार भगवान ने बोला है कि वो असत्य बोला जाता है, और कहीं देखी तरीके से लगता है कि ये असत्य है परंतु उसको भी सत्य कहा गया है। तो वैसी कौन सी प्रकार की चीजें, क्या क्या प्रकार की चीजें, उस सभी की बाबतों का विवरण हम कल के प्रवचन के अंदर बराबर, कल से प्रवचन हमारा 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। 10 बजे तक करीब कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे। तो कल से हमारा ये समय थोड़ा चेंज किया गया है, 10 बजे की जगह पे सुबह में 9:30 बजे 9:25 तो 27 को ये लाइव प्रवचन शुरू हो जाएगा, और बराबर 10 बजे करीब ये प्रवचन परिपूर्ण करेंगे। तो उसका बराबर ध्यान रखिए। और वितरा की आज्ञा कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम आचार्य भगवान के मुखारविंद के द्वारा सर्वमंगल का पाठ सुनते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जय जयति शासनम।